अच्छा, तो यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि मंदरजा झेल इक्वेशन को x के लिए हल करें और इक्वेशन हमें दी हुई है कि 8 ज़रब 3x जमा 10 बराबर है 28x माइनस 14 माइनस 4x के। तो अब जैसे हमने पहले सारी इक्वेशंस को हल किया था, इसी तरह हम इस इक्वेशन को हल करने के लिए भी सारी x की टर्म्स को इक्वेशन के एक तरफ ले जाएंगे और सारी मुस्तकिल इक़दार को हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले आएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम वो सारा काम शुरू करें, ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को ज़रा सुलझा लेते हैं और सुलझाने के लिए पहले हम इन ब्रैकेट्स को खोल देंगे। तो अब यहाँ हो ये रहा है कि असल में हम इस पूरी चीज़ को 8 से ज़रब दे रहे हैं। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हम 8 को पहले 3x से ज़रब देते हैं। तो 8 ज़रब 3 बराबर हो जाते हैं 24 के, तो ये हो जाएगा 24x जमा 8 ज़रब 10 बराबर हो जाते हैं 80 के। और अब ये इक्वेशन का पूरा बायां हिस्सा बराबर होगा इस पूरी चीज़ के। और चलें इसको भी सुलझा लेते हैं। तो 28x से हम 4x माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 24x के और माइनस 14 यहाँ यूं ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये इक्वेशन कुछ यूं ही अजीब सी लगने शुरू हो गई है ना? लेकिन असल में यहाँ अजीब क्या है, ये जानने के लिए हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम इस इक्वेशन को ज़रा मज़ीद हल कर लेते हैं और अब ऐसा करते हैं कि हम 24x को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देते हैं। तो ऐसा करने से x तो इक्वेशन के दोनों ही हिस्सों से हट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ 80 बच जाएगा और इक्वेशन के इस तरफ बच जाएगा -14। और अब मेरे ख़्याल से आपको भी मालूम हो गया होगा कि ये इक्वेशन आखिर इतनी अजीब क्यों दिख रही थी। भाई, ये इक्वेशन दिखा रही है कि 80 जो है वो बराबर है -14 के। और इस बात को तो हम आंखें बंद करके रद्द कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी कदर 80 को -14 के बराबर नहीं बना सकती और इसलिए इस इक्वेशन के लिए कोई मुनासिब हल नहीं निकलेगा।